हे गाइस, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज सुबह सुबह मैं चली गई थी खेत के लिए घास लाने। मम्मी ने यहाँ पर पूले निकाले हुए थे और मुझे वो लाने थे घर के लिए। मम्मी ने यहाँ पे 7-7 पूले दोनों के लिए रखे थे और थोड़ा सा घास काटना रह गया था, तो मुझे बोला कि तू चली जा और घर में खाना बना लेना। तो मैं भी फटाफट से पूले का भारा बना लिया और उसके बाद ले गई उसको घर के लिए। थोड़ी देर रास्ते में बैठी क्योंकि बहुत चढ़ाई पे ये भारा लेके आना था, जो कि बहुत भारी। जैसे ही घर में पहुंची तो देखा कि नेवले ने यहाँ पे डेरा जमाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर हमेशा रहते हैं। और मैंने पूले वाला भारा खोला और उसमें से मैंने रस्सी निकाली और फटाफट से वो समेटी फिर रख दी। फिर हमने लंच किया और थोड़ी देर रेस्ट भी किया। उसके बाद आ गए हम खेत के लिए। खेत में आज हमें लौलियाँ बनानी थी, जो कल की भी घास थी थोड़ी सी और आज की भी। तो मम्मी और पापा दोनों लौलियाँ बना रहे थे। इस तरह से लौलियाँ बनाते हैं हमारे यहाँ पे। उसके बाद इसको सुखा के स्टोर करते हैं। तो मम्मी और पापा तो लौलियाँ बना रहे थे दोनों, और मेरे लिए काम दिया था कि मैं गाय के लिए आज का घास निकालूं, क्योंकि डेली का घास निकालना पड़ता है, वो भी 2 टाइम का घास निकालना पड़ता है एक बार में। तो मैं चली गई थी घास के पूले निकालने के लिए और थोड़ी देर में यहाँ पर रेस्ट कर रही। यहाँ पर बरसात में थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रखा था और उसके दूसरी वाली साइड मुझे घास निकालना था। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने अपने ग्लव्स उठाए और अपनी दराटी उठाई और मैं लग पड़ी घास निकालने, क्योंकि मुझे निकालने थे पूले और उसके बाद मुझे घर का काम करना था, यानी कि फिर मुझे डिनर बनाने का काम करना था। तो मैंने भी यहाँ पर फटाफट से 6-7 पूले निकाले और अच्छे से कस के बांध दिया। फिर उठा लिए मैंने 7 पुले। अभी 7 सुबह लेके गई थी और 7 अभी के। मैंने यहाँ पर जो घास निकाली वो थोड़ा काट छाट के निकाली, क्योंकि मुझे ले जानी थी हरी हरी घास, और जो खड़ी घास थी सिर्फ वही निकाली और जो दूसरी वाली घास थी उसको यहीं पे रख दिया, क्योंकि वो वाली घास हम रखते हैं लौलिया बनाने के लिए, जो कि विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होता है उस टाइम खिलाई जाती है सुखा के गाय को। ये वाली जो घास है मैंने हरी हरी यहाँ से निकाल दी है, और जो नीचे वाली बची हुई है ये लंबी सी, ये मैंने यहीं पे रख दी। और उसके बाद मैंने अपना भारा उठाया और निकल गई घर के लिए, क्योंकि मम्मी और पापा को तो लौलिया बनानी रह गई थी और मुझे उसके बाद डिनर बनाना था। यहाँ से मैं मक्की के खेत से होके आ रही थी। बहुत मुश्किल हुआ यहाँ से बाहर निकलना, पर फिर भी निकल गई। खेत से रास्ते तक पहुँचते पहुँचते तो सांस फूल गई थी, पर यहाँ से घर तक पहुंचने में बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और यही सबसे बड़ा मेन टफ टास्क था मेरे लिए। और पीठ में 7 पुले एक साथ उठा के लेके गई थी, तो बहुत मुश्किल था, पर क्या करे, घर में घास का भारा तो पहुंचाना ही था, चाहे जैसे मर्जी वैसे। तो आराम आराम से मैं भी घर में पहुंच गई। घर में पहुंचते ही मैंने भारा यहाँ पर रख दिया और उसके बाद मैंने रस्सी समेटी और एक एक पुले को अच्छे से तह लगा के रख दिया। तो घास लाने का काम तो मेरा हो चुका था। उसके बाद बारी थी मेरी डिनर बनाने की। डिनर में क्या बनाया जाए, तो मम्मी ने कहा कि डिनर में अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी बना लेना। घर में आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन यहाँ पे है मैं कुछ भी बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि आजकल मीठे करेले हुए हैं तो उन्हीं को बना लेती हूँ। यहाँ पर रास्ते में हमने ये लौलियाँ रखी हुई है, इनको हम सुखा रहे थे, और जितनी भी लौलियाँ जो भी घास यहाँ पे सूख जाता है उसको हम स्टोर करके रख देते हैं। उसके बाद मुझे आज मीठे करेले की सब्जी बनानी थी, जो कि बहुत सारे लगे हैं यहाँ पे। ये वाले मीठे करेले जो साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं कड़वे करेले से, और यहाँ पे इन मीठे करेले के साथ यहाँ पर कद्दू की भी बेल थी साथ में, और ये वाले कद्दू हम काट के गाय को खिलाते हैं। इस बार के मीठे करेले की ये मेरी पहली सब्जी थी। और ये वाले मीठे करेले हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हाई अमाउंट में पाया जाता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे होते हैं ये हेल्थ के लिए। और यहाँ पर मुझे बेबी पंपकिन मिला था, जिसको मैंने नहीं निकाला, क्योंकि इसको मैंने यहीं पे रहने देना था। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये गाय के लिए काम आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे कद्दू लगे हुए थे। इनकी बेल जो है लेंटर के ऊपर तक चली गई थी। ये कद्दू दूसरे कद्दू से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी सब्जी हम नहीं खाते हैं, क्योंकि इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब ये पक जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बहुत बड़े साइज में हो जाते हैं, और इनकी जो बाहर वाली लेयर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इनको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और अपने करेले जो मैंने सब्जी के लिए निकाले थे वो मैं लेके आई। थोड़े से मैंने करेले निकाले थे। मैं सिर्फ इसी की सब्जी नहीं बना रही थी, इसके साथ मैं मिक्स करके आलू भी डाल रही थी। इन करेलों को आप देख सकते हो, इनमें छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, और ये स्पाइन्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं इन करेलों को बाकी हर्बीवोर से बचाने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये फ्रेश करेले धो लिए थे अच्छे से, और उसके बाद मैं निकल गई थी आलू लाने। तो यहाँ पर मुझे दिखे बहुत सारे छोटे छोटे खीरा लगे हुए हैं, जहाँ से हम डेली एक एक खीरा निकालते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे एक टेढ़ा मेढ़ा खीरा था, जिसको मैंने आज खाने को निकाल दिया था। शेप से क्या ही लेना था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो मैंने इसको निकाल दिया। क्योंकि इसमें मुझे स्टंटेड ग्रोथ साफ साफ नज़र आ रही थी, तो मैंने इसको तोड़ के निकाल दिया। उसके बाद मैं चली गई किचन में। किचन में मुझे करना था काम सब्जी बनाने का। तो यहाँ पर मैंने आलू और करेले कट कर दिए थे, और ऐसे लंबे स्लाइसेस में आलू को भी बारीक बारीक काट दिया, क्योंकि मुझे इनको एक साथ पकाना था। आलू थोड़ा टाइम लगाते हैं पकने में, और करेला थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने आलू के बारीक स्लाइसेस काटे।
और फिर थोड़ी देर बाद मेरी सब्जी भी पक गई और मैंने तब तक आटा गूँथ के रखा था। फिर मैंने चपाती